और सर आज आपसे हमें पूछना है कि आपके जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं उनका कहना है कि तकरीबन 20 साल लगेंगे इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने में या बनने में। क्या कहेंगे आप? ये सी रंगराजन साहब ने कहा था कि ऐसा है। देखिए, बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन्होंने एक पैरामीटर लिया, वो है पर कैपिटा इनकम। कह रहा पर कैपिटा इनकम को देखे तो इतना साल लगेगा, मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में, लो इनकम ग्रुप कंट्री में आते हैं। ये उन्होंने लॉजिक लगाया है। उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, बड़े आला ओहदे पे रहे हैं वो, बट ये प्रैक्टिकल चीज है। यू कैन नॉट रीड वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रेट द होल स्टोरी। डेवलपिंग की रेस छोड़ दी। हाँ, कुछ लोग को ये देख के तकलीफ जरूर होती कि हम उस रेस में भाग नहीं रहे, हम अब किसी और ही प्लेन में भाग रहे हैं। जब जब आरजू जी, जिंदगी तब बदलती है जब किराएदार मकान मालिक हो जाता है और किराएदार रखने लगता है। हमारे लिए वो स्टेज आ गया है। वी आर नाउ कम्पीटिंग विद ओनली विद द बिग फोर। हमारे कंपटीटर 4 हैं दुनिया में, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और हमारे बीच रेस है। उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स हमारा दोस्त है, उसमें से रशिया हमारा दोस्त है, चाइना से हमारी अदावत है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। तो रशिया वैसे इकोनॉमिकली कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर, सो द रेस इज बिटवीन अस, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इन द लॉन्ग रन China will not be able to sustain the way it is going. It has to break up. So the race is between us and United States of America. It is the world's largest democracy versus the world's oldest democracy. ये डेमोक्रेसियों की रेस है। यहाँ आपको बदलती हुई दुनिया की हकीकतें समझनी पड़ेगी। आप वो ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक्स में रह के यू कैन नॉट ड्रॉ एक्सट्रापोलेशंस। देखिए, अगर आप पर कैपिटा इनकम जाएंगे तो सबसे ज्यादा कतर की है। अभी कतर का जीडीपी आपको पता पाकिस्तान से कम है, 271 ट्रिलियन है। पाकिस्तान करीब 300-350, सॉरी 271 बिलियन है। पाकिस्तान में ट्रिलियन ना मुंह पे चढ़ गए, इंडिया का बोलते 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 मिलियन निकलता ही नहीं। तो नो इश्यू सर, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। मेरी ऑडियंस कहती है जी मिलियन नहीं बिलियन थे, बिलियन नहीं मिलियन थे। मैंने कहा वो आप लोग खुद समझ लो, मैंने जो बोलना था बोल दिया। नहीं, अब आजकल ट्रिलियन की आदत होगी, बिलियन में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपका 350 बिलियन के आसपास जीडीपी है, कतर का 271 बिलियन है, और कतर हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम क्योंकि उनकी आबादी केवल 30 लाख है। फिर सिंगापुर नंबर 2 पे आता है, या फिर आपका ब्रुनेई आता है। ये नंबर 1 2 नंबर 1 कतर है, 2-3 ही आते हैं। मुझे बताइए बाय दैट लॉजिक, क्या सिंगापुर, कतर या ब्रुनेई, तीनों की बात करो, क्या ये मिलिट्री सुपर पावर है? क्या ये न्यूक्लियर पावर्स है? क्या इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है? क्या इनके पास गोल्ड रिजर्व्स है? क्या इनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? क्या इनका जियो पॉलिटिक्स में इतना दम है? क्या ये P5 के कोई मेंबर है? क्या ये क्वाड में I2U2 के, ब्रिक्स के, SCO की प्रेसिडेंसी इनके पास है? क्या इनके पास G20 की प्रेसिडेंसी है? क्या ये इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है? कतर के पास पैसा क्यों? क्योंकि 70% दुनिया का गैस कतर में है। सिंगापुर इज लाइक सिंगापुर को 25, आपको पता सिंगापुर का एरिया कितना है? 25/40, 25/40 की वो बिजनेस टी है, इट्स अ बिजनेस टी। और ब्रुनेई इज अगेन बिकॉज ऑफ ऑयल। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम से देखें, हाँ हम पीछे हैं, कोई डाउट नहीं है। पर आप जहां दुनिया की करीब करीब 18% 18% आबादी रहती हो, वो पर कैपिटा इनकम में कभी आ सके नहीं आ सकती। आप कंबाइंड जीडीपी की बात कीजिए, आप पीपीपी की बात कीजिए, जिन पैरामीटर्स में मैंने बात की उनकी बात कीजिए। कतर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? सिंगापुर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? मैं आपको हमेशा कहता था। और हाँ, ब्रुनेई का भी सुपर पावर, ये सुना देखा जाना माना कि किसी के सपने में भी आया ये। मैं मतलब अगर आपको डाटा पढ़ना तो पूरा पढ़िए ना। आप बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं आपको आरजू जी हमेशा कहता था, वी आर नॉट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी डोंट वांट टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। मैं डेवलपिंग डेवलप की तो बात ही नहीं कर रहा। ये मैं आज इस आर्टिकल के रेस्पॉन्स में नहीं कह रहा। अगर आप पिछले 2 साल के वीडियो देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो यहाँ जो है, आज आपके पास इंडिया की करेंसी, इंडिया का रुपया, रुपए कार्ड और यूपीआई करीब करीब आरजू जी 35 कंट्रियों में एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबके साथ फॉरेन रुपी ट्रेडिंग के अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब वेस्टरो अकाउंट्स। हमने रशिया के साथ तो शुरू कर दिया, रशिया और एक और कंट्री श्रीलंका के साथ। नेपाल में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलती है, श्रीलंका में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलेगी, और यही उन 35 कंट्रियों में चलेगा। पीछे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा आई थी, उन्होंने चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और रुपये कार्ड से अपने पैसा दिया। जर्मन के एम्बेसडर ये कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन इंडिया हैज डन एंड जर्मनी हैज टू लर्न फ्रॉम देम। हमारे यहाँ अक्टूबर की बात आपको बताऊं, आपको पता है टोटल कितना ट्रांजेक्ट हुआ डिजिटली? ये तो मैंने आपको बताया था कि हर 3 रुपए में से 2 रुपया ट्रांजेक्टेड डिजिटली। We did $1 trillion, $1 trillion equivalent of transactions in the month of November.
और हमारा जो फिनटेक है, हमारा जो ये मार्केट है, वो अब इसकी इस मार्केट का वैल्यूएशन करीब $6 ट्रिलियन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार हर एक चीज की वैल्यूएशन ट्रिलियंस में है, आप एक पर कैपिटा इनकम को लेके कैसे बेंचमार्क कर रहे हो? पहले तो ये काम आपकी एक दूसरे चैनल पे एक होस्ट से वो बड़ा करते थे, तो तब मैंने उन्हें समझा, उसके बाद उन्होंने पूछा नहीं। मैंने कहा यार ये कम से कम सिंगापुर और कतर से तो कंपेयर मत करो ना आप। तो अगर हम इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें, ओवरऑल सुपर पावर की बात, रशिया इज द सुपर पावर बिकॉज इट्स मिलिट्री पावर। और आरजू जी, नंबर 1 पीपीपी में चाइना आता, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स आता, नंबर 3 हम आता। लॉन्ग रन में चाइना रहेगा नहीं, इट्स द रेस विल बी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो ये बातें तो बेमायनी है। और अब आप जेपी मॉर्गन की स्टडी देखिए, मैकेंजी की देखिए, उन्होंने कहा पिछले नेक्स्ट 8 साल में विल बी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो कितनी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन है? अब जर्मनी का आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, -0.3 है। जापान का 1.3 है, चाइना तो 2.3 पे धक्के खा रहा है, यूएस में तो 1.3 1.4 की बातें हो रही है। हमारा कितना है? हमारा 7% है। ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं, उन्हें सब पता है, बट ही इज पिकिंग वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड ट्राइंग टू एक्सट्रपलेट अ इमेज आउट ऑफ इट। वो गलत है। Militarily, हम number 3rd. PPP wise, we're number 4th. By absolute GDP, we're number 5. Third powerful military in the world. We have a powerful air force than Chinese air force, right? Our army is much in number than Chinese. We are the guarantee of the world. We are the food basket of the world. We are the pharmacy of the world. We are the IT capital of the world. We are the solar power of the world. We are the part of the Sun Alliances. We have the highest wind energy. We have the highest youth. We have 8 million youth population. We have the youngest competent population in the world. Our market size of various industries in trillions of dollars. We are a super space super power. तो अगर आप इन सब चीजों को बात करें तो व्हाट एल्स मेक्स अ सुपर पावर? और आपको एक और चीज बताऊं, सुपर पावर बनने के लिए 4 चीजें होती, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री, कंट्री, जीडीपी का साइज, और आपकी अगर आप यू आर अ न्यूक्लियर पावर दैट विल एड ऑन टू इट, बट ठीक है, नहीं भी होगे तो चल सकता, बट न्यूक्लियर पावर एड्स ऑन टू इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज बैकिंग योर करेंसी? आरजू जी, हमारे पास इतना सोना, जो हम पहले आपके शो पे बात कर चुके हैं, पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है। दैट विल बी अ गारंटी टू आवर करेंसी टू गो ग्लोबल ना। जब इतनी सारी चीजें हमारे पास है, पर कैपिटा कम रहेगी, हम 135 करोड़ लोग हैं, चाइना 140 करोड़ है। और एक और बात बताइए, चाइना का हमसे थोड़ा सा ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, राइट? तो चाइना कैसे फिर श्रेणी में आता है? मैं चाइना से कंपेयर नहीं कर रहा, बाकी चाइना का हर नंबर नकली है। जहां दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहेगी, यू कैन नॉट कंपेयर देम दैट। तो ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक, मैकेंजी या जेपी मॉर्गन कहता है, या दुनिया का हर छोटा बड़ा इदारा कहता है, ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज रिसेशन, जो कहते हैं इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द रिसेशन, वर्ल्ड ऑफ रिसेशन, कि ये सब गलत कह रहे हैं क्या? गलत नहीं कह रहे। दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर। दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर। अगर मैं एक चीज उठा के उसको एक्सट्रोलेट करूं, ठीक है, हमारी पर कैपिटा लो रहेगी, बट दैट्स ओके, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दैट डज नॉट steal our chance of becoming a super power. We are a super power in making, थे, है और रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।